बिस्मिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैतान है जहाँ। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैतान है जहाँ। एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बनाया गया ईंट जिस्म में हड्डियाँ। चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरज़ोर आंधी जब आके टकराएगी, ये इमारत टूट कर फिर खाक में मिल जाएगी। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, साथियों, अज़ीज़ भाइयों, पर्दे अंदर बैठ के सुनने वाली इस्लामी रूहानी माओं और बहनों, इंसान ने कोई भी अपना काम करना होए या किसी सफ़र दे ऊपर जाना होए, सब नालों पहले उस वास्ते साजो समान अपनी तैयारी करेगा। एक बंदा अपने घरों निकलिया मुल्तान तो लाहौर जान वास्ते, मुल्तान तो सिंध कराची जान वास्ते। वो बंदा बिन तैयारी, बगैर तैयारी तो, बगैर किराए तो, बगैर साजो समान ज़्यादा राह तो निकल पे। बोलो मंजिले मकसूद तक पहुँच सकता? कोई नहीं पहुँच सकता। उहदे वास्ते पहले तैयारी करनी पएगी, और जिस चीज़ की तैयारी होएगी ना, वो काम करन अंदर मुश्किलात नहीं होणगियां, बड़ी आसानी नाल काम कर लेगा, बड़ी आसानी नाल अपनी मंजिले मकसूद तक पहुँच जाएगा। अगर तैयारी नहीं, वो अपनी मंजिल ते भी नहीं पहुँच सकता। हर इंसान अगे अपना हाथ फैलाएगा, झोली फैलाएगा, मंगिया भी कोई देगा। अगर कोई दे दे, कोई दो तीन गल्लां सुना के इनू इहदी जलालत वालियां, बेइज्जती वालियां, फिर कोदी ओदी हथेली ते देगा। इस वास्ते कोई भी काम करना होए, सब नालों पहले उस काम दी तैयारी लाजमी है। फिर जेड़े असां काम करने आ, जेड़े असां सफ़र ते जाने आ, सानू ये नहीं इलम हुंदा, यकीनी बात नहीं कि असी सफ़र ते कर रहे आ ते अपनी मंजिल ते पहुँचांगे या नहीं पहुँचांगे। एक आइडिया, एक उम्मीद लगा के असां तुर पैने, चल पैने। रास्ते अंदर हादसात भी हो सकते ने, रास्ते अंदर साड़ी जान भी चली जा सकती है। लेकिन एक ऐसी चीज़
जिस दे अंदर किसी किस्म का कोई शक नहीं। इस कायनात अंदर तुहानू रंगा रंग कायनात अंदर दुनिया मिलेगी। तुहानू मैं ऐसे बंदे दिखा सकना जिहड़े सहाबा दे मुनकर ने, और ऐसे लोग तुहानू दिखा सकदा जिहड़े अज़वाजे मुतहरात दे मुनकर ने, और ऐसे लोग तुहानू दिखा सकना जिहड़े नौज़ बिल्ला अंबिया दे भी मुनकर ने। ऐसे लोग भी इस कायनात अंदर तुहानू दिखा सकना जिहड़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान मुकाम अजमत दे भी मुनकर ने और गुस्ताख ने। हत्ता के इस कायनात अंदर रब दी ज़ात दे नाल इख्तिलाफ रखन वाले रब दी ज़ात दे मुनकर भी तुहानू इस रूहे ज़मीन तो मिलणगे। लेकिन एक मसला ऐसा मसला है जिदे अंदर एक काफर भी इख्तिलाफ नहीं करेगा, यहूदी ते सिख ते बुद्ध मत भी इख्तिलाफ नहीं करेगा। वो मसला जिहड़ा है 3 हरफां दा मसला है, मीम वाओ ता मौत। एक ऐसा मसला है कायनात दा कोई इंसान एदा इनकार कर सकदा नहीं कर सकदा। तुहानू जितने मसालक मिलणगे एक दूसरे दे नाल इख्तिलाफ झगड़े आपस के अंदर इस तरह की तलख कलामी मिलेगी, लेकिन मसला है मौत एक ऐसा मसला है एदा कायनात अंदर कोई इंसान बोलो इनकार करदा, बोलते नहीं की गल इनकार करदा नहीं। ए मौत एक ऐसा मसला है, और मौत आनी भी हर हाल अंदर है, जवानी होए बुढ़ापा होए, लेकिन आ करके रहनी है। मौत आनी डरे बैठे हो तुसी मौत दे कोलों, हुणे यार जेड़ा वक्त मुकर्रर है उस ते आएगी, तुसी घबराओ ना। जेड़ा वक्त मुकर्रर है उस वक्त ते मौत ने आना ही आना है, भावें इत्थे बैठे आ जाए, मस्जिद तो बाहर निकल के 10 साल बाद आ जाए, 20 साल, मौत ने आना ही आना है। ते तुसी थोड़ा थोड़ा साथ दियो ना रल मिल के। हर हाल अंदर मौत ने बोलो आना ही आना है। मौत दे कोलों कोई इंसान बच सकदा, और अज तक कोई बच सकिया नहीं बच सकिया सिवाय ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो। उन्होंने मौत नहीं आई। ईसा अलैहिस्सलातु वो रब ने जिंदा आसमाना ते उठा लिया। सही मुस्लिम दी रवायत है, क़यामत दियां निशानियां च एक निशानी ये भी है, कुर्बे क़यामत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दमिश्क दी एक मस्जिद उस दे मीनार दे उपर उन्हां दा नज़ूल होएगा, और फजर दा वक़्त होएगा। फजर दा वक़्त होएगा, सीढ़ी लगाई जाएगी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू उन्हां दा इस्तकबाल करके उन्हां नू ज़मीन ते उतारिया जाएगा, और फजर दी नमाज दा ऐन वक़्त हो जाएगा। लेकिन मौत उन्हां नू भी आउणी, आई नहीं लेकिन उन्हां नू भी आउणी। ये मौत एक ऐसा मसला है। तो कुरान पाक दी जिस आयत मुबारका नू तिलावत कीता है, ये सूरह मुल्क है, और सूरह मुल्क जड़ा रात नू पढ़ के सौंदा है, मुसलसल इनू अपना वजीफा बना लेंदा है कि सौन तो पहले इशा दी नमाज तो बाद ए सूरह मुल्क दी तिलावत करनी है। तो आडे मेरे मुर्शद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जदों ये बंदा कबर अंदर जाएगा, अजाबे कबर दे और इस बंदे दे दरमियान हायल हो जाएगी सूरह मुल्क। इनू इस कबर दे अजाब दे कोलों महफूज करन अंदर हर मुमकिन कोशिश करेगी, और रब दे अगे सिफारशी बन के खड़ी हो जाएगी, और अल्लाह पाक इस सूरह मुल्क दी सिफारिश नू कबूल करके अपने बंदे दे कोलों हर जहन्नम दी गर्म हवा ते सेक ते अग दे कोलों महफूज फरमा लैणगे। अल्लाह फरमांदे ने, अल्लज़ी खलक़ल मौत, अल्लाह दी ओ ज़ात है जिन्हें खालका यखलुकु पैदा किया है, बनाया है, अल मौता मौत को, मौत नू पैदा किया है। और एक अकीदे दा मसला समझो, जेड़ी चीज़ पैदा की जाए ना वो मखलूक हुंदी है, जेड़ी चीज़ पैदा की जाए वो की हुंदी है, मखलूक हुंदी। ए मौत जेड़ी है ना ये मखलूक है, मौत मखलूक है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात, मौत नू और जिंदगी ए जिहड़ी असीं गुजार रहे हैं इनू रब ने पैदा कीता है।
जिंदगी भी मखलूक है, मौत भी मखलूक है, और एदा खालक अरशां वाला रब है। कोई बंदा इस मौत दे कोलों बच नहीं सकता, क्योंकि खालक जानदा है बेहतर, खालक दा इलम बड़ा है। और अल्लाह ने पहले जिक्र किया है मौत दा, फिर किया है जिंदगी दा। अच्छा, पहले इंसान नूं जिंदगी मिलती है या पहले मौत है? पहले मौत फिर जिंदगी फिर मौत, पक्की गल है। कोई दलील भी है कि एवें छड़ दी है? दलील कोई नहीं, लेकिन मसला इन्हां दा ठीक है। पहले मौत, जदों असां सब नालों पहले 4 माह पूरे नहीं सी ना होए माँ के शिकम अंदर, असां सब मुर्दा लेकिन है सी इत्थों ही मुहद्दिसीन ने मसला कढ़िया है ना। 4 माह 10 दिन का बच्चा, यानी 4 माह तो ऊपर बच्चा अगर दुनिया ते सांस ना ले, उसका जनाजा पढ़ाया जा सकता है, ਉਹਦਾ जनाजा पढ़ाया जा सकता है, उन्होंने गुसल कफन सब कुछ किया जा सकता है अगर कोई करना चाहे, क्योंकि ਉਹਦੇ अंदर रूह पै जाती है। जिस वक्त असी 4 माह तो कम सां मां के शिकम अंदर, उदों असां सा मुर्दा, लेकिन साडा जिसम ढांचा तैयार हो चुकिया सी, सिर्फ रूह बाकी पैनी सी, बाकी हड्डियां ने बढ़ना सी, गोश्त ने बढ़ना सी, उदों सी असी मुर्दा। पहले असा मुर्दा, फिर रब ने सानू जिंदगी दुनिया की दी है, लेकिन फिर आ करके मौत ने आके फिर दबोच लेना है, फिर असा उस हालत के अंदर एक मरतबा लौट जाना है। और इस मौत तो बाद भी एक फिर जिंदगी है, वो जिंदगी है आखरत की, जिहदे वास्ते तुसां ते मैं तैयारी करनी है। अच्छा, हुण इत्थे एक मसला समझ लो तो बात आगे इंशाअल्लाह चलेगी। अल्लाह पाक ने पहले मौत का जिक्र किया है, फिर जिंदगी का। पहले बाप आउंदा है दुनिया ते या पहले बच्चा आउंदा है? घबरा जाते हो। मुल्तान च लगता पहले औलाद होंदी है फिर बाप होंदा है, पहले बाप होंदा है या औलाद होंदी है? यार बाप होएगा तो औलाद होएगी, बाप है नहीं तो औलाद कितों हो जाए? पहले की होंदा है? बाप। जिहड़ा पहले आए वो हुंदा है वड्डा, उहदी इज्जत करनी चाहिए। मौत दा रब ने जिक्र किया है जिंदगी नालों पहले। और जिहड़ा छोटा हुंदा है ना, अगर कोई गलबात कर ले, वड्डा आके ना बुजुर्ग आके उन्होंने गर्दन तो फड़ के मना लेंदा, तू मनदा क्यों नहीं पुत्रा, साड़ी जिंदगी गुजर गई है, साढ़े चिट्टे वाल हो गए, चिट्टे वालों का हया नहीं करता, उन्होंने हर हाल अंदर अपनी गल वडेरे छोटियां नूं मना लेंदे ने। ते मौत वड्डी है, जिंदगी है छोटी। पहले आई है मौत, फिर आई है जिंदगी। याद रखना, दुनिया के जिस कोने रंग रलियां अंदर तू चला जा, माल है तां भी दौलत है, तां भी हुसन है, तां भी जवानी है, तां भी इलम है, तां भी जहालत है, तां भी तेरा कद काठ बड़ा है, कद काठ छोटा है, तां भी, लेकिन हर हाल अंदर मौत पहले आई है, मौत बड़ी है, इन्हें हर हाल अंदर तेनों पाक करके रहना है। आइए जरा हुण तवज्जो कीजिए, पहले असा इस मौत नूं पढ़िए कि मौत किस चीज़ का नाम है, मौत आंदे किनू है, फिर असा मौत की तैयारी की तरफ इंशाअल्लाह बात नूं चलाने आ। जरा मुहब्बत का एक समा बना दिओ दरूदे पाक पढ़ के मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम जी अपनी ज़ुबाने नबूवत जो मौत दा तारफ करवा दीजिए। अल्लाह फरमाते ने कुल्लु मन अलैहा फाल व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह फरमाते ने कुल्लु 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 मन अलैहा फाल। ए कुल दा लफ्ज़ तुहाडी मेरी ज़बान अंदर भी इस्तेमाल हुंदा है। कुल्लो कुल्ली तौर ते कुल्लु मन अलैहा फाल, हर चीज़ ने फना हो जाना है, हर चीज़ ने ख़त्म हो जाना है। जदों लफ्ज़े कुल आ गया इहदे अंदर हुसन दियां ताकतां ख़त्म हो गईयां। जदों लफ्ज़े कुल आ गया इहदे अंदर दौलत दी बात नहीं रह गई। जदों लफ्ज़े कुल आ गया जवानी नहीं रह गई। लफ्ज़े कुल आ गया बड़ापा नहीं रह गया। लफ्ज़े कुल आ गया ताकतां टुट गईयां, ताकतां ख़त्म हो गईयां। लफ्ज़े कुल आ गया रिश्तेदारियां ख़त्म हो गईयां। कुल्लो कुल्लो कुल्ली तौर दे ऊपर ऐ सारी कायनात अंदर जो कुछ भी है इनू मौत आ करके रहेगी। मौत दा पैगाम इनू आ के रहेगा। इस मौत ने नहीं वेखना कि अज इस पुत्र नू इस बाप दियां बड़ियां जरूरत
ज़रूरतां ने, इस बाप दियां, इस बाप नूं इस औलाद दियां बड़ियां ज़रूरतां ने। अजे हुण ते सुख लैन दा वक्त आया है। हुण ते बच्चों नूं चुप कराओ, ओए बच्चे चुप, खामोश, बिल्कुल ना बोलिया जो, इधर उठ के अगे आ जा। तुसी तो सारा माहौल खराब कर देंदे हो अल्लाह दे वलीओ। हुण कोई बच्चा भी बोले ना, बच्चा तवज्जो, कुल्लु मन अलैहा फान, कुल कुल्ली तौर दे ऊपर इंसानां नूं मौत आएगी। हत्ता के जितने मलाइका फरिश्ते ने इन्हां नूं मौत दा पैगाम आएगा। हत्ता के 100 हथ रस्सा सिरे ते गंढ, वो फरिश्ता मलकुल मौत जिहड़ा रूहां कब्ज़ करन वास्ते आउंदा है, वो फरिश्ता जिहड़ा नहीं तरस खांदा। इहदे छोटे छोटे बच्चे ने, अगर मैं इहदी रूह नूं कब्ज़ कर लिया, ए बच्चे रुल जाणगे। इन्हां बच्चियां दा सहारा टुट जाएगा। इन्हां बच्चियां नूं कौन पालेगा, इन्हां बच्चियां नूं कौन संभालेगा। प्यारेओ नहीं नहीं, ए फरिश्ता ऐसा फरिश्ता है, अल्लाह पाक ने इहदे दिल अंदरों रहम नूं कढ लिया है। ये नहीं फरिश्ता वेंदा कि इस औलाद दियां मापियां नूं बड़ियां ज़रूरतां ने। तुसां वेखिया होएगा, अजे बाप, अजे पुत्र जवानी अंदर जा रहा है, बाप बड़ा सीना कट के चलता है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 पुत ने, मेरे 3 पुत ने, मेरे 4 पुत ने, मेरा सहारा बन जाएंगे। लेकिन की पता है, बाप तो पहले इस औलाद ने इस मौत दा लुकमा बन जाना है, इस औलाद नो पैगाम आ जाना है। मौत हर इंसान नो आ करके रहेगी। इस कायनात दे अंदर मलकुल मौत, इनू भी एक दिन मौत आ जाएगी। हत्ता के इस मौत नो भी एक दिन अल्लाह पाक ने ज़िबा कर देना है, मौत नो भी मौत आ जाएगी। कुल्लु मन अलैहा फान, अल्लाह सोने बाकी रहन वाली ज़ात केड़ी ज़ात है? फरमाया वयबका वजहु रब्बिका, वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। बाकी रहन वाली ओ अरशां वाली कायनात दा रब है, ओ अरशां वाली ज़ात है, बाकी रहन वाली ज़ात है। प्यारे हो फिर क्यों गफलत दी दुनिया दे ऊपर गफलत दी जिंदगी गुजार रहे आए, बेपरवाही ते बेनियाज़ी दी जिंदगी गुजार रहे आए। आ जाओ उस रब वल लौट आओ, उस रब दे कुरान वल लौट आओ, उस रब दे पैगाम वल लौट आओ, उस रब दी दावत वल लौट आओ, जिस रब ने हमेशा जिंदा रहना है। उस रब वल लौट आओ, उस रब दी दावत नू कबूल कर लो, उस रब दे पैगाम नू कबूल कर लो। ए दुनिया दी जिंदगी बड़ी थोड़ी जिंदगी है, मौत भी बरहक है और कली मौत बरहक नहीं, फिर मौत दा वक्त भी मुकर्रर है। जिस मुकाम दे ऊपर एदी मौत नू लिख दिता गया है, मौत दे हर हाल अंदर आनी आनी है, लेकिन जिस जगह दे ऊपर मौत दा पैगाम लिख दिता गया है, ये 1 सेकंड आगे नहीं हो सकता, 1 सेकंड पीछे नहीं हो सकता। अल्लाह पाक दा कुरान ते सूरह अल मुनाफिकून अल्लाह फरमांदे ने वलयु अखिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। अल्लाह फरमांदे ने किसे जान वास्ते कोई एक लम्हा लेट नहीं हो सकता और किसे जान वास्ते एक लम्हा पहले नहीं हो सकता। मौत भी बरहक है और वक़्त भी मुकर्रर है। और वक़्त किवें मुकर्रर है? जिस मुकाम दे ऊपर एदी मौत नू लिख दिता है वो मुकाम भी आ जाएगा ते उस वक़्त ते मौत दा पैगाम भी आ जाएगा। शक नहीं मौत अंदर, शक नहीं मौत दे वक़्त अंदर, शक नहीं जगह दे अंदर। फिर जगह भी रब ने मुकर्रर कर दी है। इस जगह ते पैगाम आएगा मौत दा लिख दिता है। जदों इहदे अंदर शक नहीं फिर गफलत क्यों? चलो जिन्हां चीज़ां अंदर इख्तिलाफ है उन्हां चीज़ां नूं छड्ड देवो।
जिस चीज़ अंदर इख्तिलाफ नहीं मौत के अंदर, फिर मौत तो इतनी बेरगबती क्यों, बेपरवाही क्यों? ए पिछले हफ्ते अंदर गालबन जुमेरात नो साडे बाजार अंदर साडा हमसाया करीब 2-3 घर छोड़ के 8 बच्चियां दा बाप, 8 बेटियां दा बाप, 8 बेटियां जवान ने, एक ही बेटा है। 2 बेटियां दी शादी की थी, एक बेटे दी शादी करके सऊदीया अंदर चला गया। ए पिछले हफ्ते अंदर ओदी कॉल आई, टिकट हो गई, सारा कुछ क्लियर हो गया, वापस आ रहा है, हमेशा वास्ते वापस आ रहे हैं। अपने पुत्र नूं सैट कर दिता कि मैं अपने घर अंदर जाके जिंदगी गुजारा। दिन दे वक्त अपनियां बेटियां दे नाल गल कीती है, वीडियो कॉल कीती है। बस जदों फ्लैट उड़न दा टाइम करीब आन लगा है, जदों फ्लैट जहाज के अंदर बहन दा टाइम आन लगा है, अचानक मौत दा फरिश्ता आया, रब नूं प्यारे हो गए, घर अंदर कॉल आ गए। 1 हफ्ते दा प्रोसीजर गुजारन तो बाद उस बाप दी मैयत घर अंदर आ गई है, जिन्हें चल के जिंदा घर अंदर आना सीगा। प्यारे हो जिदे दिल दे ऊपर गुजर रही होए 8 जवान बेटियां जड़ा बाबा दा इंतजार कर रही सी, जिन्हां दा चाचा कोई नहीं, ताया कोई नहीं, इको एक वीर है। उस वीर ने उथे रहना ही ते बाप ने जिंदा आना सी। जदों दरवाजे ते एम्बुलेंस आई है ते बेटियां चिमट गईयां ने, बाबा तू ते जिंदा सानू मिलन वास्ते आना सी, बाबा तुसां ते जिंदा मिलन वास्ते आना सी, बाबा तुसां ते पुछदे सो बेटी की लैके आवां। मैं क्या अल्लाह दी कसम मौत नहीं वेंदी, एदियां बच्चियां जवान ने, बच्चियां दा की बनेगा? मौत नहीं वेंदी, ए मौत दा वक्त मुकर्रर है, मौत दी जगह मुकर्रर है। लाखों रुपए लगा के बाप दी मैयत नूं घर अंदर ले आंदा गया है, लिया के उसी गांव दे अंदर जाके दफन कर दिता गया है। ऐ ओ बच्चियां पहले अपने घरां दियां सफाइयां कर रही सन, साडे बाबा ने 1 साल तो बाद साडे घर अंदर आना है, अपने बाबा दा इंतजार कर रही सन। लेकिन मौत एक ऐसा लफ्ज़ है, जदों मौत दा पैगाम आया ओही घर दे अंदर खुशियां गमां अंदर बदल गईयां, घर दा सारा माहौल ही खराब हो गया। ओही बच्चियां जड़ियां बाबा तो अपना तन मंदर दन कुर्बान करने वालियां, अज ओ बच्चियां बेबस होके अपने हाथों दे नाल बाप दा जनाजा तोड़ दिता है कब्रिस्तान अंदर। सोनिया इस मौत दे कोलों गाफल ना होया कर। ए मैयतां उठन वालियां, किसे दे बाप दी मैयत है, किसे दे जवान गबरू पुत्र दी मैयत है, जिदा जवान गबरू पुत्र इस दुनिया नू छोड़ करके बाप दी जिंदगी अंदर चला जाए, उस बाप नू पुछ उस बाप दी हालत तो कैफियत की हुंदी है। सोनिया इस मौत दे कोलों फिर गफलत क्यों है? ये मौत हर हाल दे अंदर आके रहेगी, हर हाल दे अंदर इस मौत ने तेनू पा के रहना है। नहीं मौत किसे नू छोड़ दीजे, चुन चुन के कलियां तोड़ दीजे। नहीं मौत किसे नू छोड़ दीजे, चुन चुन के कलियां तोड़ दीजे। मुख प्यारियां वल्लों मोड़ दीजे, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, रख याद कबर दियां कंधानों, रख याद कबर दियां कंधानों, भुल जावी ना कफन दियां बंदानों, छड़ जाना ही जंद फरजंदानों। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, इथो कल्ले इथो कल्ले इथो कल्ले हो गए जोड़े ने, हाय हाय ओ
इथों कल्ले हो गए जोड़े ने, कईयां हाथी पुत्र विछोड़े ने, कईयां मापियां ने मुख मोड़े ने। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह जुल जलाल दी कसमें बाप अपने जवान पुत्र दी मैयत दे कोल आके खड़ा हो के पता की आंदा है, पुत्रा वारियां ते मेरियां सन, जा तू रिया है। अरशां तो आवाज आउंदी है, ए मैं रब दे फैसले ने, मैं रब ने वारियां जेड़ियां मुकर्रर कीतियां ने ओदे मुताबिक निज़ाम चलावांगा। मैं जानना या तू बेहतर जानना है, मैं रब दे फैसले वारियां तेरियां नहीं सी, वारियां इस तेरे जवान पुत्र दियां वारियां सन। ऐ मेरे पुत्र ओ बुढ़ापे अंदर केड़ा दुख दे के जा रहा है, तेरे बाप दी कमर टुट जाएगी, तेरे वीरां दा सहारा नहीं रहेगा। ऐ पुत्र तेरे ऊपर ते सारा घर दा निजाम ते कारोबार चल रहा सी। अरशां तो आवाज आंदी है, मैं रब दे फैसले ने, अजे भी तेरियां आकड़ां खत्म नहीं हुंदियां, अजे भी तू मैं रब वल मुख क्यों नहीं मोड़दा। इस दुनिया ते जदों बंदा आंदा है एक निजाम ते कानून दे तहत आंदा है, पहले परदादा है, दादा है, बाप है, बेटा है, लेकिन जदों दुनिया तो जांदा है नहीं हुंदा है कि पहले बाप जाएगा फिर औलाद, पहले औलादां चलियां जांदियां ने, पता नहीं लगदा कि जिंदगी दे कितने साल गुजारन तो बाद बाप ते मां दुनिया तो जाए। हाँ हाँ जवान जवान ए पुत्र अजे छोटे छोटे ने, अजे जवानी दे अंदर कदम रख रहे ने, अचानक मौत मलकुल मौत आउंदा है, मौत दा फरिश्ता आके पैगाम देंदा है। अचानक कालां चलियां जांदियां ने, एदे छोटे छोटे पुत्र अजे जिन्हां दी पढ़न दी उम्र आई, ए चार पाई दे लागे आके कहंदे ने, ए बाबा कौन है साडियां फीसां अदा करेगा, ए बाबा जान कौन है सानू खिलौने लिया के देगा, ए बाबा जान कौन है साडियां दुआइयां ते साडी सेहत दा ख्याल करेगा। हाँ हाँ बाबा जान तुसा नहीं सी जाना, अजे ते बड़े तुहाडे दिलां दे चाह जड़े पूरे करने आई। ओ प्यारे हो मौत नहीं वेंदी नहीं वेंदी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, आपने फरमाया मौत नो कसरत दे नाल याद करया करो, क्योंकि मौत लज्जतां नु तोड़ करके रख देंदी है, ए मौत लज्जतां नु खत्म कर देंदी है। इस मौत नु कसरत दे नाल याद रखया कर, ए मौत लज्जतां नु किवें तोड़ देंदी है। तवज्जो करना, घर दा निज़ाम बड़ा सोना जा रहा है, घर दा निज़ाम बड़ा अच्छा जा रहा है, घर दा सर्कट बड़ा सोना जा रहा है, खुशियां खुशियां, लेकिन अचानक मौत दा पैगाम आउंदा है। ए मौत दा पैगाम आउण दी देर सी, जिहड़ा कोई खाना खा रहा सीगा, जिथे बुरकियां ने उत्थे ही रुक जांदियां ने। हाय हाय मैं हुणे ते अजे गल करके हटिया वां, हाय हाय मैं हुणे ते अजे बात करके हटिया वां, हुणे 10 मिनट पहले मेरी मुलाकात हुई है, 10 मिनट पहले मेरे नाल गपशप कर रहा सी, हुणे हजे मेरा पुत्र मेरे कोलों फीस लैके ते कॉलेज अंदर गया है, अचानक कॉल आ गई है तेरा जवान बेटा रस्ते अंदर एक्सीडेंट होया है, रब नू प्यारा हो गया है। इस मां बाप ते बहना भाइयां दे खाने टुट जाते ने, खाने खत्म हो जाते ने, इन्हां दे खाने अंदर लज्जतां मुक जांदियां ने, क्योंकि मौत मौत एक पैगाम ही ऐसा पैगाम है। प्यारे ओ कुल्लु मन अलैहा फान, क्यों इस मौत दे कोलों गाफल होना है, ए मौत भी बरहक है ते मौत दा वक्त भी मुकर्रर है, वक्त मुकर्रर है। मैं अपने चक दा सुना रहा, चक दा मेरे बाप अज भी हयात अल्लाह सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए, और असां वो तुहाडे मुल्तान च खतीब भी रहे जिन्हां दा मैं वाकया सुना रहा। मौलाना सादक साहब रहमतुल्लाह अलैह ये फौत हो गए ने तकरीबन 8-9 माह पहले।
मेरे वालिद ने मैं बाबा अबू जी को बह के फिर पूछया भी ये वाकया सच है। अबू जी कह लगे मैं दे अंदर मौजूद सा। उन्हां दी अहलिया अल्लाह नूं प्यारियां हो गईयां, आसे पासे फ़ोन कर दिते। वो आसे पासे फ़ोन करते मेहमान आ रहे ने, लो जी हुण तैयारी कर लो गुसल दी, कफन आ चुके हैं, कफन आ गया है, गुसल दी तैयारी करो। वो गुसल वास्ते चारपाई तो चुक के जो फट्टे ते पाउण लगे ने, तो एक मुल्तान का ही इत्थों देसी हकीम सी, तो वो साडे गाँव के अंदर उन्हां दे अजीज सी, वो भी उत्थे गया सी। वो कह लगा कि माई जिंदा है, माई जिंदा है, तुसां गुसल दे रहे हो। वो कह लगे अल्लाह दे बंदे हो, जो डॉक्टर ने कह दिता कि नहीं जिंदा, जिंदा नहीं है, आह जी मैं एक दवाई देना वा, वो दवाई देने तो बाद अगर तो उठ के बह गई तो फिर ठीक है। उन्हें कहा जी भी तू दे ला दवाई, सारे ने उसका मजाक उड़ाया। तो उन्हें कोई दवाई दी जो अपने हिसाब की सी। वो 10 मिनट गुजरे ने, उस चारपाई ते अम्मा जी उठ के बह गई। रिश्तेदार कट्ठे हो गए, सारा पिंड कट्ठा है, उन्होंने गुसल देने वास्ते गुसल देन लगे ने, लेकिन वो माई उठ के बह गई। वो माई उस तो बाद पता नहीं किन्निया सालों तो बाद जाके, किन्निया सालों तो बाद साड़ी होश है, थोड़े जे अरसा बाद जाके हुण फौत होईयां ते उन्हां दा खामद फौत होया। और रब ने जड़ा वक़्त लिखिया है ना, उस वक़्त नूं कोई टाल नहीं सकदा, अगे पिछे भी कोई नहीं कर सकदा। फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान, ए मौत दा वक़्त मुकर्रर है, ए मौत हर हाल दे अंदर आके रहेगी। जदों मौत दा वक़्त भी मुकर्रर है, यकीन भी है, फिर मौत तो गफलत क्यों, मौत तो दूरियां क्यों? प्यारे इस मौत की तैयारी क्यों नहीं कर रहा? इस मौत की तैयारी कर। ए मौत पैगामे मौत, लज्जतां नूं तोड़ देने वाली चीज़ मौत, इस मौत की तैयारी कर। तेरा दिन गुजरदा है रब दियां नाफरमानियां अंदर गुजरदा है, और तेरियां रातां गुजरदियां ने नाफरमानी अंदर रातां गुजरदियां ने। सोने इस मौत की तैयारी क्यों नहीं करदा? सहाबा इकराम तैयारी दे अंदर अपने बच्चियां नूं छोड़ चुके, माल दौलत सब कुछ छोड़ चुके, लेकिन तेरी मेरी आखरत की फिक्र, मौत की तैयारी केड़ी तैयारी है? असां दुनिया दे नशियां अंदर लगे हां। ए दुनिया की जिंदगी चंद साला जिंदगी है, इस मौत की तैयारी करनी है। इस मौत की तैयारी किवें करनी है? हुण इस मौत की तैयारी वाल आओ। मौत नूं कसरत दे नाल याद करना है। बोलो मौत नूं कसरत दे नाल, मौत नूं कसरत दे नाल याद करना है, क्योंकि मौत जिहड़ी लज्जतां नूं तोड़ करके रख देने वाली चीज़ है। इस मौत नूं जदों कसरत दे नाल याद करांगे, असां नमाज तो पिछे नहीं रवांगे। नमाज तो वह बंदा पिछे रहिंदा है जिन्हों मौत अंदर शक है, मौत ते पूरा भरोसा नहीं, मौत ते पूरा यकीन नहीं। तेरी फजर गुजरे बिस्तर दे ऊपर, जोहर गुजरे तेनू काम दे अंदर, असर गुजरे तेरी कारोबार दे अंदर, मगरब गुजरे तेरी कारोबार ते सफ़र दे अंदर, इशा गुजरे तेरी बिस्तर दे ऊपर। बतला मौत तो फिर गाफल है या नहीं गाफल? एक दूसरे का हक तू जड़ा ना जान दवे, अगर तेरे कदम दे नीचे आ जाए किसी की दुम आन दी देर, तू माफ नहीं करना, तेरे कागज़ां अंदर माफ़ी कोई नहीं। तू जानना है मेरा हक नहीं, लेकिन ना होने के बावजूद अपने नाम करवा रहे हैं। बतला मरना नहीं। मसाजिद जेड़ी वीरान हो रही ने, बाजार जड़े ने ये आबाद हो रहे ने, ये क़यामत दियां निशानियां नहीं तो और क्या है? बाजारां दे अंदर सारा सारा दिन ते सारी सारी रात रौनकां लगियां ने, लेकिन मसाजिद जेड़ी खाली है। मसाजिद इंतजार कर रही ने, और किन्ना दा इंतजार कर रही ने? प्यारे हो तुहाडा साडा इंतजार कर रही है मसाजिद। असा आखरत दी तैयारी दे नाल इस मसाजिद दे नाल किन्नी क वफा कीती है, किन्नी क वफा कीती है? अल्लाह दी कसमें एक दर्द रखन लगा, पूरी उम्मत दा दर्द तुहाडे सामने रखन लगा। इन्ना मसाजिदां दे नाल साडी वफा किन्नी है और बेवफाइयां किन्नियां ने। साडे घरां दा बिल किन्ना हुंदा है? साडे घरां दा बिल आम बिल 20-25 हज़ार बिल। अपने इमाम दी तनख्वाह, खतीब दी तनख्वाह ला लो किन्नी है?
दसदियां शर्म आंदी है। की ख्याल असी सारे मुजरम नहीं होवांगे? मुहल्लेदार मस्जिद वाले सारे की ख्याल है मुजरम नहीं होवांगे? एक बंदा हुन उसने सारा निज़ाम संभाले है, वो हुन की करे बतलाओ क्या क्या करे। वो मस्जिद का निज़ाम भी चला रहा है, सारा कुछ औखा सौखा होके कर रहा है, लेकिन एक बंदा किवें चलाए? वो तो रब कोलों डरदा है कि कल कियामत वाले दिन मेरी पकड़ ना हो जाए। असी बाहर की जाना है, अपनी मस्जिद का हिसाब ला लीए, साढ़े मस्जिद की इमाम की तनख्वाह किन्नी है, खतीब की तनख्वाह किन्नी है, मैनू तो दस दे शर्म आउंदी है। ये सारे असा मुजरम नहीं? ए मस्जिदां किन्ने चलानियां? असा चलानियां ने। ए निज़ाम नू अगे लैके जाना है, असा लैके जाना है। प्यारिओ, मौत की तैयारी, मौत की तैयारी इसी तरह ही तैयारी करनी है। हर काम दे अंदर जो भी हो जाए बर्दाश्त कर जावांगे, लेकिन मसाजिद मदारस के मामले अंदर साडियां जेबां दे अंदर घुटन आ जाती है। मैं तुहाडे कोल मिसाल के तौर पर, मैं तो समझो कि तुहाडे घर का बंदा, मैं तो इस तरह का बंदा ही कोई नहीं किसी को कहने वाला। मैं तो पूरी उम्मत का दर्द बयान कर रहा। मैं एक मस्जिद ते एक बंदे की गल नहीं कर रहा, पूरी उम्मत। चलो कोई नहीं, मैं होर 2 महीने 4 महीने जो हत्ता कि मेरा गुजारा जो ना होया, होर पासियों गुजारा ना होया, चलो हुण चल रहा है, होर पासियों गुजारा ना होया, मैं इत्थों जाना या नहीं जाना? चले ही जावांगा ना, अखीर मजबूरी है ना मेरी, मैं चले जावांगा। जिनी देर तक निज़ाम चल रहा है, मेरा होर पासे चल रहा है, मैं आंदा रहांगा, दीन की दावत देंदा रहांगा। लेकिन अगर निज़ाम ही सारा इत्थों होया मेरा, बतलाओ फिर मैं की करांगा? मस्जिद वीरान होएगी, साथी जमात जुड़ी हुई टुटेगी। ये मुजरम कौन होणगे? खतीब होएगा? असां सारे मुजरम होवांगे। हजरात पता है मौत आ जानी है, जिंदगी थोड़ी जी जिंदगी है। इन मसाजिद की तरफ अपनी नज़र नूं दौड़ाओ। अल्लाह की कसम, मैं तुहानूं शर्मिंदा करना मेरा कोई मकसद नहीं गा, लेकिन इतना तो वेखिए कल क़यामत का दिन होए, अपने घर के अंदर बड़ा बड़ा मार्बल ते AC ते सब कुछ ला लिया, उतों के बिल ते दे ले, लेकिन यह जिहड़ा घर रब दा घर है, रब दा घर है, इनू किन्ने कंधा देना है, किन्ने संभालना है? ये तुसां ते मैं संभालना है, तुसां ते मैं कंधा देना है। असी जो इन्ने साथी है, इन्ने साथी रल के इस मस्जिद नूं असी नहीं निज़ाम चला सकते? की ख्याल है? इन्ने साथी रल के इस मस्जिद के निज़ाम नूं नहीं चला सकते? हुण मैं तनख्वाह दसां, वैसे मैनूं शर्म आउंदी है तनख्वाह दसदे हैं। जिहड़ा साथी दे रहा है वो पता नहीं किस तरह दे रहा है, किन हालात के अंदर दे रहा है। जो गुजारा ओहदा भी नहीं चलेगा, वो भी नहीं देगा। इमाम साहब, खतीब साहब बेचारे परेशान ने। हुण तुहाडे इत्थों दे इमाम साहब ने, उन्हां दी तनख्वाह कितनी है मेरे इलम दे अंदर तो नहीं, लेकिन जिन्नी को होएगी वो दसदे शर्म आएगी। साडे घर का 20,000 बिल असा भर लिया है, साडे घर का 40,000 बिल असा भर लिया है, महाना 2-2 लाख के खर्चे असी कर ले, लेकिन ओदे अंदरों बजट बना के 2-4-5,000 रुपया कभी सोचिए कि ए मेरा पूरा महाने का खर्चा है, इतनी आमदन है, ये अंदर सब नालों पहले मैं रब दे घर का खर्चा करना है। किन्ने को खर्चे करने रब दे घर च? जे बच गए जेब के अंदर वो बचे ही ने। जे किसी मौलवी साहब ने कहता अल्लाह की कसम मैं हर जुमे कहना इस मस्जिद के अंदर, वरना मेरा ये मिजाज नहीं, मेरी आदत नहीं कि बार बार साथियों को कहना उठो दिओ मस्जिद नूं चंदा। यार मस्जिदां एडियां यतीम ने, एडियां यतीम ने मस्जिदां कि उन्होंने वास्ते असां टोकरियां फड़ फड़ के एक बंदे दे अगे जाके फैला रहीए और 5-5 10-10 रुपये इकट्ठे करके निज़ाम नूं चलाइए। कल क़यामत का दिन होए, यही मसाजिद का हथ होए तो साडा गिरेबान होए। नमाज़ां हज ज़कातां साडियां कित्थे गईयां? ये हकूकुल इबाद के मामले के अंदर ए मस्जिद भी आउंदी है। कल्ला हकूकुल्ला नहीं, एक अमल है कल्ला हकूकुल्ला, एक कल्ला हकूकुल इबाद। लेकिन मस्जिद ते मदारस ते मसाजिद का निज़ाम हकूकुल्ला भी है और हकूकुल इबाद भी है।